आज की युवा पीढ़ी को अगर देखें तो शायद इतिहास में कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी ताकत नहीं रही। अपनी आवाज उठाने की ताकत, दुनिया तक पहुंचने की और सच में बदलाव लाने की। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे ना एक बहुत गहरा विरोधाभास छिपा हुआ है। एक ऐसा संघर्ष जो अक्सर किसी को नजर नहीं आता। तो यही है वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो हम युवाओं की वो बुलंद आवाज सुन रहे हैं जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, बदलाव ला रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वही पीढ़ी अंदर ही अंदर एक अजीब से कंफ्यूजन, प्रेशर और एक अनकहे संघर्ष का बोझ उठा रही है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस नई पीढ़ी की ये शक्ति आखिर है क्या। और ये कोई मामूली ताकत नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। इसका असर हमें असल में जमीन पर दिख रहा है। चाहे वो सरकारों को क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेने के लिए मजबूर करना हो, या फिर मेंटल हेल्थ जैसे जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात करना हो, या फिर डिजिटल दुनिया में अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया बनाना हो, युवा हर मोर्चे पर आगे हैं। तो बात सीधी सी है, आज का युवा सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो इस दुनिया का एक एक्टिव आर्किटेक्ट बन गया है जो इसे अपनी शर्तों पर एक नई शक्ल दे रहा है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट है। और इसी को हम कहते हैं एम्पावरमेंट पैराडॉक्स या सशक्तिकरण का विरोधाभास। मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया बदलने की इतनी ताकत है, इतने मौके हैं, तो फिर मन की शांति कहां गायब हो जाती है? और इसकी वजह अरे हम सब जानते हैं, है ना? हर छोटी बड़ी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ से अपनी जिंदगी की तुलना करना, और वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। ये सब मिलकर डिजिटल दुनिया के शोर में हमारे मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और सच कहूं तो यही आज की पीढ़ी की कड़वी हकीकत है। बाहर से देखने में वो एक सुपर हीरो की तरह एम्पावर्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ओवरवेल्म्ड और थके हुए हैं। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे लाखों युवा हर दिन चुपचाप ढो रहे हैं। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है। जब एक पूरी पीढ़ी का अंदरूनी संघर्ष बढ़ता है तो उसकी लहरें पूरे समाज पर असर डालती हैं। तो होता क्या है? एक्टिविज्म तो बहुत होता है, जोश और जुनून की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसमें एक साफ दिशा नहीं होती। एनर्जी तो है, पर उसे लगाना कहाँ है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती। मोटिवेशन एक रॉकेट की तरह आता है, बिल्कुल तेजी से, लेकिन बिना अंदरूनी स्थिरता के वो उतनी ही तेजी से वापस जमीन पर आ गिरता है। और शायद सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब गहरी समझ और ज्ञान की जगह ऑनलाइन ट्रेंड्स का शोर ले लेता है। वो ट्रेंड्स जो आज हैं और कल गायब। और ये बात इस एक लाइन में बहुत सही कही गई है। एक शक्तिशाली पीढ़ी को क्लैरिटी चाहिए, वरना वो शक्ति बिखर जाती है। बिना दिशा के ताकत सिर्फ शोर बनकर रह जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो क्या इसका कोई हल है? क्या हम इसी विरोधाभास में फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान एक नए तरह का बैलेंस बनाने में छिपा है। इसे हम आधुनिक संतुलन का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपनी अंदरूनी शांति और जागरूकता को अपने बाहरी मॉडर्न स्किल्स के साथ जोड़ना, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जरा सोचिए, ये बैलेंस ना दो मजबूत पिलर्स पर टिका है। एक पिलर है अंदरूनी स्थिरता का, जो हमें ध्यान, मौन और खुद के साथ वक्त बिताने से मिलता है। और दूसरा पिलर है मॉडर्न स्किल्स का, जिसमें डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग और सही स्ट्रैटेजी शामिल है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इस पूरी सोच का निचोड़ बस एक लाइन में, कि एक शांत मन ही सबसे शक्तिशाली एक्शन लेता है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर के काम अपने आप असरदार और मीनिंगफुल हो जाते हैं। तो चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जो इस जबरदस्त शक्ति को असल तरक्की में बदल सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये 6 कदम लीडरशिप की राह दिखाते हैं। पहला, अपने मूल्यों को जानना, ये समझना कि कोई असल में किस चीज के लिए खड़ा है। दूसरा, शोर से खुद को अलग करना, ये याद रखना कि सोशल मीडिया किसी की पहचान नहीं है। तीसरा, अनुशासन बनाना, क्योंकि असली ताकत रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। चौथा, खुद को एजुकेट करना, पढ़ना, ऑब्जर्व करना और चीजों को एनालाइज करना। पांचवां, होश के साथ अपनी बात रखना, ये जानते हुए कि शब्दों का दुनिया पर असल में असर होता है।
और छठा और सबसे जरूरी, आध्यात्मिक रूप से जुड़ना, क्योंकि अंदर की ताकत ही असली सहारा है। जब कोई युवा इन कदमों पर चलता है तो वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो एक सच्चा लीडर बनता है। एक ऐसा लीडर जो न सिर्फ दुनिया को बल्कि सबसे पहले खुद को सही दिशा देना जानता है। तो आखिर में सार बस इतना ही है, भावनाओं को समझदारी से बैलेंस करना, बाहर के शोर को अंदर की शांति से बैलेंस करना और इस मिली हुई जबरदस्त ताकत को एक गहरी जिम्मेदारी की भावना से बैलेंस करना। तो एक सवाल जो रह जाता है वो ये है कि अगर बिना क्लैरिटी के शक्ति सिर्फ शोर है, तो ये पीढ़ी इस कान फाड़ू शोर के बीच अपना असली सिग्नल, अपनी असली आवाज कैसे खोजेगी? और इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं बल्कि इसी पीढ़ी को अपने अंदर खोजना होगा।